दोस्तों 7 तारीख को 12th बाईपार्टाइट मीटिंग के पहले ठीक हमको 3 दिन पहले जो है एक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और ये डेवलपमेंट जो है रिलेटेड है इस बाईपार्टाइट सेटलमेंट से। मैं उसको आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और दूसरा डेवलपमेंट जो ठीक आज मिला है 5 तारीख को, ठीक सेटलमेंट मीटिंग के 2 दिन पहले। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इस समय पे ये दोनों न्यूज़ इस तरह से आई हैं क्योंकि ये फाइनल मीटिंग माना जा रहा है। और ये 5 डेज वीक बैंकिंग के बारे में आज जो है खबर आई है। तो आप सोच सकते हैं कि कुछ इसमें ज़रूर होने वाला है। इसलिए ठीक 3 दिन पहले और 2 दिन पहले जो है हमको डेवलपमेंट देखने को इस मीटिंग के पहले मिल रहा है। तो क्या ये डेवलपमेंट है, हम लोग बात करते हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों जो पहला डेवलपमेंट आता है वो एलएफसी पे डेवलपमेंट आता है। अब ये एलएफसी पे क्या न्यूज़ आती है, ये 4 तारीख को न्यूज़ आती है, 4 दिसंबर को, एचआर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन से इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से। इसमें चेयरमैन एसबीआई, एमडी, सीईओ और पीएसबी सभी को ये चीज़ें लिखते हैं कि मतलब जो एसबीआई बैंक है और सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके एमडीज एंड सीईओ को इन्होंने एक लेटर, एक क्लैरिफिकेशन, एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि क्लैरिफिकेशन जारी किया है। और इसमें जो हेडिंग इन्होंने दिया हुआ है वो लिखा हुआ है कि एलएफसी इन केस वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग इन द सेम बैंक। तो अभी मैं बताऊंगा किस तरह से ये जुड़ा हुआ है, ये 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में या बीपीएस में, या फिर ये 7 तारीख के मीटिंग में क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये जो दो डेवलपमेंट अभी हुए हैं। तो दोस्तों इस लेटर में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं कि द अपेक्स लेवल ऑफिसर एसोसिएशन वाइट देयर लेटर डेटेड 30/5/2023 सबमिटेड दैट। इन्होंने एक लेटर जो है ऑफिसर एसोसिएशन के एक सबमिट किया था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई एक ऑफिसर है और दूसरा जो है वर्कमैन है तो दोनों एलएफसी के लिए एलिजिबल है। और अगर दोनों ऑफिसर हैं तो वो एलिजिबल नहीं है। तो इसमें अगर एक ऑफिसर है और एक वर्कमैन है तो वो सर्विस कंडीशन को वायलेट नहीं करता है। और दूसरा, अगर उसमें दोनों ऑफिसर हैं तो वो सर्विस कंडीशन को वायलेट करते हैं। तो एक लेटर जो एसोसिएशन ने जो सबमिट किया था 30 तारीख को, मई में 2023 में, इसी साल को। तो इस पे जो है आईबीए ने रिप्लाई किया हुआ है कि मैटर वाज डिस्कस इन द नेगोशिएटिंग कमिटी ऑफ आईबीए ड्यूरिंग द नेगोशिएशन फॉर द 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट, 9th joint note. So it was agreed that the IBA was issue a suitable advisory after seeking the approval from the managing committee. तो इसमें IBA ने बोला है कि ये जो इसमें एसोसिएशन ने बोला था इसके लिए 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में इसको डिस्कस किया गया है। अब वो डिस्कस करने के बाद सुटेबल एडवाइजरी लेंगे मैनेजिंग कमेटी से कि अगर दोनों ऑफिसर्स हैं तो वो एलएफसी अवेल नहीं कर सकते हैं दोनों लोग। अगर एक ऑफिसर है और एक वर्कमैन है तो वो एलएफसी अवेल कर सकते हैं दोनों लोग, वो सर्विस कंडीशन को वायलेट नहीं करेगा। और इन्होंने फिर तीसरे पॉइंट में लिखा कि द मैटर वाज प्लेस्ड इन द मीटिंग ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑन 20 अक्टूबर 2023 विच वाज सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड। तो जो 20 अक्टूबर को 2023 में जो मैनेजिंग कमेटी के सामने इस चीज़ को रखा गया था वो जो है अप्रूव कर लिया गया है। इस लेटर में आईबीए ने यही बताया है। तो एक अच्छी खबर है कुछ उन स्टाफ के लिए जिनके स्पाउसेस भी सेम बैंक में हैं। एक ऑफिसर है और एक वर्कमैन है, दोनों ऑफिसर है उस केस में नहीं। तो इन्होंने ये मैटर अप्रूव हो गया है और आईबीए ने बोला है कि अकॉर्डिंगली इशू करेंगे वो एडवाइजरी को। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इस बार के 7th बाईपार्टाइट मीटिंग के जो सेटलमेंट की जो मीटिंग होने वाली है 7 दिसंबर को, वो कहाँ से रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड इस तरह से है कि जो मुझे पता चला है, ये जो इशू है, ये इशू जो है ऑलरेडी जो है पिछले बीपीएस में ही उठाया जा चुका था। और उसका अप्रूवल जो है ये 12th बीपीएस में मिल रहा है। तो दोस्तों एक तरह से ये एक पॉजिटिव होप देता है कि अगर पिछले कुछ इश्यूज जो थे वो 11th बीपीएस में जो इशू उठाए गए थे इशू, वो अभी उनका अप्रूवल अगर मिल रहा है, इस बार भी उठाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये 5 डेज वीक बैंकिंग का भी एक बहुत बड़ा जो है कि पॉजिटिव खबर लेके आ रहा है या पॉजिटिवनेस दे रहा है कि 5 डेज वीक बैंकिंग भी जो है हो सकता है। क्योंकि अगर इस इशू को रिजॉल्व कर लिया गया है तो 5 डेज वीक बैंकिंग भी पिछले बीपीएस में उठाया गया था मुद्दा। और इस तरह से वो 7 तारीख को भी जो फाइनल मीटिंग होने वाली है, हो सकता है इसमें भी इस मुद्दे को जो है
अप्रूवल मिल जाए जैसे इसको मिला है। और ऑलरेडी इसमें जो 5 तारीख को इसी 5 डेज बैंकिंग में एक नया डेवलपमेंट हुआ है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि श्रीमती सुमित्रा बाल्मिक हैं, जिन्होंने राज्यसभा में क्वेश्चन नंबर 211 में हम बैंकर्स के लिए क्वेश्चन उठाया है, जो कि एक मजबूती प्रदान करता है कि जो सही में 5 डेज वीक बैंकिंग है, आईबीए ने सही में क्या गवर्नमेंट को भेजा है या फिर ऐसी हवा हवाई बात चल रही थी। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सुमित्रा बाल्मिक जी ने फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा है कि वेदर एनी डिमांड हैज़ बीन मेड बाय द बैंक यूनियन और आईबीए regarding the implementation of the 5 days work plan in nationalized bank, or whether there is any plan to implement it, if so the details thereof। तो इन्होंने पूछा है कि क्या आईबीए ने या बैंक यूनियन ने कुछ ऐसा प्लान सबमिट किया है आपके पास, और क्या कोई ऐसा प्लान है जिसे आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। अगर ऐसा कोई प्लान है तो आप उसे बताइए कि वो क्या प्लान है। तो दोस्तों आप बहुत खुश होंगे कि ये क्वेश्चन एटलीस्ट राज्यसभा में पूछा गया, और आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि कौन है ये जो हम बैंकर्स के बारे में सोच रहा है और हमारे बारे में कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों मैं इसमें बता देना चाहता हूँ कि ये जो सुमित्रा बाल्मिक जी हैं वो एक इंडियन पॉलिटिशियन हैं, हमारी पॉलिटिशियन हैं, और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द राज्यसभा भी हैं, और वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैं, और ये मध्य प्रदेश से हैं, और ये वाइस प्रेसिडेंट भी हैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश यूनिट की। तो ये बैकग्राउंड जो है वो बीजेपी से बिलोंग करती हैं, और खुद बीजेपी से ही क्वेश्चन पूछती हैं फाइनेंस मिनिस्टर से, मिस निर्मला सीतारमण जी से, कि क्या 5 डेज वीक बैंकिंग होने वाली है। तो एक बहुत ही अच्छी खबर है कि हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सुमित्रा बाल्मिक जी का, जिन्होंने ये क्वेश्चन उठाया और एक क्लेरिफाई करने की कोशिश की है। तो देखते हैं दोस्तों इन्होंने आंसर क्या दिया है। आंसर आप देखेंगे, आंसर जो है भगवत कराड़ जी ने दिया हुआ है, वो मिनिस्टर स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैं, और इन्होंने बोला है जो सबसे एक सुखद सुकून देने वाला आंसर, यस। और आईबीए हैज सबमिटेड अ प्रपोजल टू डिक्लेयर ऑल सैटरडे एज बैंकिंग हॉलीडे। In this regard, to Saturday being public holiday subsequent to 10th BPS 7th joint note signed between IBA and workmen, union officers, government in exercise of power confirmed by Section 25 of Negotiation Instrument Act 1881 by notification dated 20/8/2015 had declared the second and the fourth Saturday of every month as public holiday banks in India। तो दोस्तों एटलीस्ट इस क्वेश्चन से ये पता चलता है कि हाँ गवर्नमेंट के पास ये प्रपोजल है उसके पास, लेकिन इन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि क्या ये इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं। हो सकता है इस 7 तारीख के मीटिंग में ये इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए, और हमें जो है 5 डेज वीक बैंकिंग जो एक बहुत ही वेल डिमांडेड है बैंकर्स के लिए, और ये डिमांड जो है पूरी भी हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा बाल्मिक जी का, जो एकदम 100% क्लेरिफाई कर दिया कि हाँ ये गवर्नमेंट के पास है। आईबीए इस बार कोई गेम नहीं कर रहा है, अपने पास ही नहीं रखा हुआ है, जैसे बहुत बार होता है कि फाइल्स दबा लिए अपने पास ही, आगे भेजे नहीं, हाँ करेंगे करेंगे और हुआ ही नहीं, बाद में पता चला वहाँ फाइल गई ही नहीं है। तो एक बहुत ही क्लियर हुआ है 7 दिसंबर, जो एक एज एक्सपेक्टेड फाइनल मीटिंग है, उसके पहले ये दोनों न्यूज़ आना। एक तो एलएफसी इनकैशमेंट का, जो कि पिछले बीपीएस में ये मुद्दा था, और 5 डेज वीक बैंकिंग भी एक मुद्दा था, दोनों के ही पॉजिटिव न्यूज़ जनरेट हुई हैं। तो फिंगर क्रॉस्ड कि 7 तारीख के मीटिंग में जो है 5 डेज वीक बैंकिंग और एक ये फाइनल मीटिंग ये डिक्लेयर होगी, और सभी को खुशियाँ मिलेंगी उस दिन, सभी बैंकर्स खुश हो जाएंगे कि आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी और 5 डेज वीक बैंकिंग भी मिल जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए आप जरूर इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।